जीवन का उत्कर्ष जिस व्यक्ति को चाहिए हो, उसे अपने जीवन में संयम को स्थान देना ही पड़ेगा। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी यह रत्नाकरंड श्रावकाचार्य नामक महान ग्रंथ में आपके जीवन का उत्कर्ष कैसे होता है, इस उत्कर्ष को भी यहां पर बता रहे हैं। जीवन में जन्म लेना और जन्म लेकर जीवन में जन्म लेकर और बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी के चले जाना, इस जीवन में कोई सार्थक फल को प्राप्त ना कर पाना, यह जीवन की निरर्थकता है। जिन कुल में जन्म लिया, जैन दर्शन में आए, फिर भी देव शास्त्र गुरु से परिचित ना हो पाए, वह जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है। आचार्य भगवान ने आपको पूरी की पूरी कला इस रत्नाकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से बता दी है कि अपना जीवन कहां से प्रारंभ होना चाहिए, और जब तक प्रारंभ हो, इतना ही नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी प्रक्रिया में आप किस क्रम से अपने जीवन का उत्कर्ष और उत्थान कर सकते हैं, यह सर्वोत्कृष्ट रूप से व्याख्यान आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने किया। दो तरह का जीवन जिया जा सकता है, श्रावक और श्रवण चर्या के रूप में। श्रवण चर्या जो मुनिराज पालन करते हैं, लेकिन श्रवण चर्या के अतिरिक्त भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि यदि करना चाहते हैं, तो श्रावक चर्या भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझे भैया, ये ग्रंथ एक ऐसा महान ग्रंथ है जो श्रावकों को जन्म से लेकर मरण तक की क्रिया सिखाने वाला है। जन्म जीना, जन्म लेकर जीना, जीने की कला आना चाहिए पंडित जी। जीने की कला जिसको नहीं आती, वे संसार में कभी भी याद नहीं किए जाते। कला जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कला होनी चाहिए। यदि कला नहीं है, जिस भी क्षेत्र में वह जाएगा उसका कोई अता पता नहीं होगा। इसलिए कला की बहुत आवश्यकता होती है। एक होती है जीवन को जीकर चले जाना, और एक को जीवन को कलाकार की तरह जीकर जाना। क्या कर रहे हैं यह विचार नहीं किया जाता, तब वह निरर्थक जीवन होता है। अपने जीवन में सबसे पहला उद्देश्य आचार्य भगवान ने यहां बता दिया कि जीवन में कुछ चाहिए हो तो सबसे पहले श्रद्धा को दृढ़ कर लीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ कर लीजिए। देव शास्त्र गुरु के ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको उत्कृष्टता प्राप्त होना नहीं। प्रांजल, जितना बड़ा लक्ष्य चाहिए हो, उतने बड़े लक्षण वाले व्यक्ति से मिलना चाहिए। जितने बड़े लक्ष्य को पाना है, यदि तुमने अपने परीक्षा में 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर है, और उसमें यदि तुम पहले ही सोच लो कि 50 नंबर आ जाएं, 50 अंक आ जाएं, तो अब 50 अंक भी नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे। यदि जीवन में 50 का ही सोचोगे तो उससे कम ही मिलने वाला है, और जीवन में जो 100 का सोचेंगे उनके पास 90 तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए जो छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जिनके जीवन में मात्र जीकर और मर जाना ही होता है, वे जीवन में कभी भी श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं कर पाते, देव शास्त्र पर श्रद्धा नहीं कर पाते। श्रद्धा किया, सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया, सम्यक ज्ञान को आपको बता दिया, सम्यक चारित्र में पंडित जी सीढ़ी दर सीढ़ी आचार्य भगवान ने 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत के माध्यम से आपको जीवन जीने की कला सिखा दी है। मां, जो अभी अपन इतने दिन से सुन रहे थे, वैयावृत्ति थी, जीवन जीने की कला थी,
जितने भी गुणव्रत, महाव्रत, अणुव्रतों की चर्चा अपन ने की है, ये सब जीवन जीने की कला है। लेकिन जिन दर्शन मात्र इतना ही नहीं सिखाता। जिन दर्शन की एक और महान विशेषता है, जीवन जीने की कला नहीं, मरने की कला भी आना चाहिए। जीवन जीने की कला वही जी सकता है जिसने मरने की कला अगर सीख ली तो जीवन सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। यह त्रिकालिक सत्य है कि जीवन जिसका प्रारंभ हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को जब तक स्वीकारा नहीं जाता, जीवन में व्यक्ति संक्लेशित होता रहता है। संक्लेशता का कारण ही यह है कि कहीं मर ना जाऊं, मुझे भय लगा हुआ है, मेरा कुछ कोई मेरे को घात ना कर दे, यह बात नहीं पता है। और यह शरीर जीर्ण हो रहा है। बुढ़ापे में दुख इसलिए ही तो होता है कि अब कोरोना वालों से पूछो, जिनको कोरोना हुआ था संजय भैया, उस समय भी यदि विरक्ति नहीं आई और उससे बच के आए, तो अब जीवन में पुनः जीवन कब मिलेगा यह तो हम नहीं जान सकते। संजय भैया, कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसने 12 भावनाएं दिखा दी थी। कोरोना काल आपको पहले 12 भावनाएं ऐसी लगती थी कि असरण भावना ये क्या होती है, ये तो केवल जिनवाणी की विषय है। अनित्य भावनाएं, ये अनित्यता क्या होती है, ऐसे थोड़ी ना कोई मर जाता है। असुचि भावना, ऐसा कुछ तो ही ना होता है कि इतना खराब हो जाए शरीर कि कोई छूना ना चाहे। अनित्य, असरण, असुचि, आश्रव, ये सारी भावनाएं अगर देखना थी तो कोरोना काल में चिंतन करना था। और कोरोना काल में चिंतन नहीं कर पाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अभी चिंतन कर लो। सारे के सारे दृष्टांत आपने अपने घर के पड़ोस में और घर में देख लिए हैं। जीवन में मृत्यु होना यह परम सत्य है और इसको जितनी जल्दी स्वीकारा जाएगा उतना अच्छा जीवन जी पाएगा। जन्म के उत्सव बहुत होते हैं, जन्म के महामहोत्सव मनाने वाले बहुत हैं, लेकिन जिन दर्शन एक ऐसा शासन है जिसमें जन्म का महोत्सव नहीं, मृत्यु का महामहोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम होता है समाधि मरण महामहोत्सव। ऐसा भी जीवन क्या जीना कमलेश भैया, ऐसा भी जीवन क्या जीना कि जी के गए और किसी को पता ही नहीं है कि जी के चले गए और 10 लोगों को आंखों में आंसू देकर चले गए। पूरी दुनिया रो रही है, किस लिए? इसलिए नहीं रोती कि आप चले गए, उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी इसलिए रोती है। लगता ऐसा है कि हमारे वजह से पूरा घर परिवार चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो घर परिवार नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, राष्ट्र नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, इसलिए तो आप वैयावृत्ति नहीं कर पाते। नहीं, क्यों आप समय नहीं निकाल पाते धर्म के लिए? क्यों आप वैयावृत्ति आदि के लिए समय नहीं निकाल पाते मुनियों के पास आने? क्यों? मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं जीवन में और मैं नहीं रहूंगा 2 घंटे तो दुकान बंद हो जाएगी, दुकान को छोड़ के आ जाऊंगा, तो कैसे काम चलेगा? यह जो भावना है, आज तक संसार के चक्रवर्ती चले गए तो राष्ट्र का संचालन बंद नहीं हुआ, तो हमारे पास तो छोटा सा घर भी, वो भी टूटा ही हुआ है, उसके संचालन की व्यवस्था में आप 24 घंटे लगे रहते हो और ये सोचते हो मैं नहीं रहूंगा तो नहीं चलेगा। संजय भैया, दादाजी हैं, दादाजी के दादाजी हैं, नहीं है ना, तो उनके बिना घर चल रहा है कि नहीं? फिर ऐसा जीव जब सोच लेता है कि मैं नहीं रहूंगा तो इधर पे सारे काम रुक जाएंगे। ये माँ जो आपके साथ जीवन पर्यंत 40-50 साल रहने के साथ में ये रहते हैं कि 40-50 साल आपके साथ रहेंगे, लेकिन
अगर इसमें से जीव चला जाए तो देहरी के बाहर तक ही छोड़ने जाते हैं। संजय भैया, राग किससे था? राग किससे था? जीव से कि जीव के शरीर से? राग किससे था? जीव से था सनत भैया कि जीव के शरीर से था? शरीर से था तो शरीर तो रखा हुआ है, मरण के बाद भी शरीर रखा हुआ है, क्यों रो रहे हो? मरण अगर जीव के शरीर से ही राग था तो शरीर तो वही है, वो तो वही रखा हुआ है, क्यों रो रहे हो? कोई गया ही नहीं है लेके उसको। और यदि जीव से राग था तो जीव तो मरण को प्राप्त होता नहीं है, रो क्यों रहे हो? यही सत्यता है, यही सत्यता है। इसी का नाम समाधि मरण है, इसी का नाम इस सत्यता को जान लेना। जिसके लिए तुम रो रहे हो उसमें से दोनों चीजें आपके पास है, फिर भी रो रहे हो। रोते तुम शरीर के लिए नहीं हो, रोते तुम जीव के लिए नहीं हो। रोना आज तक पड़ा है कमलेश भैया तो अपने राग की वजह से रोना पड़ा है। पड़ोसी के यहां बहुत फोन आए थे कोरोना में, प्रत्येक पे आंसू बहाए थे क्या? क्यों नहीं बहाए? घर का पड़ोसी चला गया था, राग नहीं था, और जो लोग अस्पताल में रह के आए उनसे मिलना, यहां पर मृत शरीर, दूसरी तरफ मृत शरीर, और हम बीच में बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब और क्या अनित्यता, अशरणता चाहिए वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए? यह भी भाव, इतनी संवेदनाओं का ह्रास हो चुका है, इतनी संवेदनाओं का ह्रास हो चुका है कि हम मृत शरीर के बाजू में बैठ के आ जाएं फिर भी वैराग्य को धारण ना करें, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा जीव सोच लेता है। ऐसा हुआ कि नहीं? आपके सामने ही हो सकता है, आपके घर में ही ऊपर कोई व्यक्ति अगर कक्ष में है और उसको कोरोना हो रखा था तो आप नीचे से उसके पास देखने नहीं गए थे, वह मर रहा है कि जी रहा है। अब किसकी शरण ढूंढने जाओगे? बस इसी का नाम आज आचार्य भगवान आपको मरने की कला, कब आपको मरण करना है। देखो, समाधि का नाम मरण बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हम ये सोचते आए हैं सुनील भैया, समाधि का नाम मरण है। समाधि का नाम मरण कहीं नहीं लिखा। समाधि का नाम तो सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ में समता परिणामों का होना ही समाधि है। अभी हम समाधि को मां क्या कह देते हैं? समाधि चल रही है। हाँ, हम लोगों की समाधि चल रही है। प्रत्येक समय अपने परिणामों को संभालने का नाम समाधि है। कमलेश भैया, समझी हो? समझी हो ना? समधि जिसकी बुद्धि समान हो वह समधि। ऊंच नीच वालों से कभी संबंध नहीं किए जाते। नीचे वाला होगा तो भी समधि नहीं बन पाता, और ऊंचा वाला होगा तो भी समधि नहीं। क्लेशी होता है। समधि को समधि बनाना है तो अपने बराबर, और मान प्रतिष्ठा में भी बराबर हो, और धर्म संस्कारों में भी बराबर हो। ऐसे को समधि बनाओगे तो संस्कार रूप और समधि की वह संबंध बराबर चल पाएंगे। और यदि समधि में ऊंच नीच है, समधि नहीं है, समधि में समधि नहीं है, तो जिस परिवार से संबंध बिठाया है वह संबंध ज्यादा दिन नहीं चलता। समधि जैसे समानता हो, बस समाधि में परिणामों में समानता हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, मृत्यु जन्म में हर्ष विषाद ना हो, इसी का नाम समाधि है। और समाधि पूर्वक जो मरण किया जाता है उसका नाम समाधि मरण संलेखना है, संधारा है। सब लेखना ये मृत्यु नहीं है। तुम लोगों को युवाओं ध्यान रखना चाहिए, ये अपने आप को क्लेश देने की परंपरा नहीं है, ये अपने आप को मृत्यु देने की परंपरा नहीं है, ये अपने आप को आत्मदाह या आत्महत्या करने की जिन शासन कभी आज्ञा नहीं देता। सबसे बड़ा पाप यदि कहा गया है
तो आत्महत्या कहा गया है। ये लोग बहुत कायर लोग हैं, वे कायर लोग हैं जो आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। जिन शासन कायरों का मार्ग नहीं है, जिन शासन तो महावीर भगवान जैसे वीरता का मार्ग बताता है, तो ये कायर ही आत्महत्या करता है जो अपने जीवन से हार जाते हैं, जो अपने जीवन से हार चुके हैं, जिनमें अब पौरुष नहीं बचा है, वही आत्महत्या करते हैं। जिनके अंदर पौरुष नहीं है, अब घटनाएं घटी हैं उसको सहन करने की ताकत आपके अंदर नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है, संघर्ष करने की ताकत नहीं है, इसलिए हारा हुआ व्यक्ति आत्मदाह की ओर भागता है, आत्महत्या की ओर भागता है। लेकिन जिन दर्शन में जो महिमा है वह आत्मदाह की नहीं है, संलेखना की है, जिसके अंदर में सतलेखना, धीरे धीरे कषायों को क्रश करते जाना, मात्र भोजन को नहीं, मात्र शरीर को नहीं, पंडित जी शरीर को और भोजन को क्रश करना नहीं, साथ साथ में कषाय क्रश होती जाए, उसका नाम संलेखना है। मां कब लेना चाहिए संलेखना? सिर दर्द होने लगा, हम तो संलेखना दिला दो। एक हाथ में कुछ हो गई, चोट लग गई, महाराज जी हम तो क्यों संयम में अच्छा नहीं लग रहा क्या जीवन? पंडित जी संयमी हो तो संयम में यहां मनुष्य पर्याय में संयमी रहोगे, और यहां से यदि मृत्यु को प्राप्त कर लिए तो असंयम में जाना पड़ेगा। संयमी जीवन अच्छा नहीं लग रहा क्या? जो समाधि मरण करना चाहते, आचार्य भगवान यही बता रहे हैं, जब मरण करने में असंयम में जाएगा, देव भी बनेगा तो क्या बनेगा? असंयम ही बनेगा। क्या संयम का आनंद नहीं आ रहा है इसलिए मरना चाहते हो क्या? तो फिर समाधि मरण की भावना कौन करता है? फिर क्या आप समाधि मरण नहीं करोगे? करेंगे, लेकिन इस भावना से मत करना कि मेरा मरण हो जाए। समाधि मरण भी मरण की भावना से होगा तो वह आत्म हत्या हो जाएगी। यहां मुनिराज हो या श्रावक हो, महाराज जी कब होगी, ऐसा भाव जिसके अंदर नहीं आता उसी की संलेखना हो पाती है। ना ये सोचता है कब होगी और ना ये सोचता है कितने दिन और जीऊंगा। जी बहुत बहुत दयनीय स्थिति होती है। कब संलेखना लेना है? जब बुढ़ापा आता है और किसी को अस्पताल में ले जाया जाता है। कब अगर बालक आपकी उम्र हो गई है तो आज इतना सोच लेना कि अपने देह को छिन्न भिन्न करके नहीं भेजेंगे। अस्पतालों में अशुभ ना खाया हो, अभक्ष नहीं खाया हो, वह सब कुछ वहां पर लगा लेंगे। क्या यह नहीं पता कि अब 90 साल के हो गए, अब जाने का समय आ गया है, फिर भी अस्पताल में जाके, कमलेश भैया सत्यता तो यह है, बेटे ले तो जाते हैं, बेटे ले तो जाते हैं अस्पताल में बुढ़ापे में, लेकिन कहते हैं जल्दी चले जाएं तो पैसे बच जाएंगे। सत्य है, बिल्कुल सत्य है मां। ये जीने की अभिलाषा लाखों को खर्च कर देती है, पता है जाना ही पड़ेगा, फिर भी उसका राग अगर वो ले जा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबा समय लग जाता है मां, तो वह भी सोचता है इनकी तो व्यवस्था अब होना ही है, हमारी व्यवस्थाएं और चरमरा गई हैं। ये संसार की सत्यता है पंडित जी, संसार की सत्यता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं समाधि, अब ये देखिए प्रकरण परिवर्तित हो चुका है। आपने अभी तक 12 गुणव्रत, शिक्षाव्रत और अणुव्रतों को समझ के इसके अतिरिक्त भी जीवन में संयमी होने के बाद आपको क्या भावना होनी चाहिए, आज उसकी कला बता रहे हैं। जिसने रोहित जीने के साथ में मरने की कला सीख ली, वह जीवन सुख में जिएगा, वह कभी रो नहीं सकता। मरने की कला नहीं जानते, इसलिए डरते हैं मरने से।
और जिस दिन मरने की कला आ जाएगी, ठीक है मरना ही तो है, फिर से नया शरीर मिलेगा, मैं थोड़ी ना जाने वाला हूं, मैं जो हूं वह तो कभी मरता ही नहीं है। जो मरेगा, कपड़े कब तक पहने रहते हो? फट जाते हैं तो तुरंत, फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कब कब नरेंद्र भैया संलेखना धारण करना। आज से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। जिन जिनको अपने जीवन में समाधि धारण करना हो, संलेखना प्राप्त करना हो, उनको यहां से लेकर कुछ गाथा पर्यंत आचार्य भगवान क्रम से बताने वाले हैं कि कब धारण करेंगे। संजय भैया एक दिन और बात की थी कि मुनिराज युवा हैं। मुनिराज तो मुनि इसलिए बनते हैं कि उनको अंत में समाधि मरण पूर्वक वे मरण करेंगे, लेकिन युवराज युवा मुनिराज हैं, और यदि कोई रोग हो गया तो समाधि ले लेना चाहिए ना। क्यों? महाराज जी तो उपचार नहीं करा सकते ना, तो युवा मुनिराज को समाधि धारण कर लेना चाहिए ना। तो जो मुनिराज बुढ़ापे की ओर है, किसी उपसर्ग आ गया तो तुरंत समाधि ले लेना चाहिए ना। आचार्य भगवान आज इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर दे रहे हैं। समाधि कब धारण करना, और आप में योग्यता नहीं है संदीप भैया तो किसी को बोल मत देना कि तुम तो समाधि ले लो और सब कुछ छुड़वा बैठे। इसका नाम समाधि नहीं है। किसी की हत्या मत कर देना, किसी के मार मत देना, किसी के प्राण घात मत कर देना। यहाँ आचार्य भगवान की इस गाथा सूत्र को आप पढ़ लेंगे, श्लोक को, तो समझ में आएगा समाधि कब धारण की जाती है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम चहनी प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहूर संलेखना नामार्यः। 3 तरह से शरीर छोड़ा जाता है। नहीं, 3 तरह से शरीर छोड़ा जाता है। चित्त अपनी आयु पूर्ण करके जब जीव इस देह से पृथक होता है, उसका नाम होता है चित्त। दूसरा है चावित, जब दूसरे के द्वारा भय से, रक्त क्षय से, वेदना से, शस्त्रघात से, श्वास के निरोध से, भोजन के निरोध से और भय और संक्लेशता से जब जीव का मरण होता है, वह है चावित मरण। आयु पूर्ण ना होने पर भी इस विष को खा लिया है, किसी ने फांसी लगा ली है, श्वास का निरोध हो गया है और वेदना है, बहुत अधिक वेदना है, उसके कारण वेदना से भी मृत्यु हो जाती है। आहार का निरोध कर दिया गया है बहुत दिनों तक, तब भी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ साथ बहुत अधिक भय हो जाए तो भी आदमी मर जाता है। आयु के निषेध एक क्षण में झड़ जाते हैं। रक्त का क्षय हो जाए, शस्त्र से घात हो जाए, इसे ही अकाल मरण कहते हैं। आयु तो जीना थी 50 वर्ष की, लेकिन 25 वर्ष में ही ऐसे कोई कारण उपस्थित हो गए जिनके कारण ऐसी कुछ घटना घट गई, वह है चावित मरण। चावित मरण का एक और भेद भय और संक्लेशता। एक इंद्रिय जीव का मां चावित मरण होता है, त्रियंचों का चावित मरण होता है। पता है एक इंद्रिय जीव भी चावित मरण करता है, पूरी आयु नहीं जी पाते, तो कौन सा उसका रक्त क्षय होगा नहीं। समझे भैया, एक इंद्रिय जीव है, रक्त क्षय होगा क्या? विष को खा पाएगा क्या? शस्त्र से घात होगा क्या? एक इंद्रिय जीव भी तीव्र संक्लेशता से अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाते और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। जिसको अपनी आयु पूर्ण ना करना हो, मां दिन भर संक्लेशता करो, पूरी आयु नहीं रहेगी, जैन कुल जल्दी छूट जाएगा। हाँ, संक्लेशता से यहां पे लिखा हुआ है चावित मरण। जितने लोग संक्लेशता करते हैं, नहीं देखा क्या तीव्र संक्लेशता हो गई, गया जीव। जितने लोग नहीं, ये जो लोग ये समझते हैं कि ये शेयर बाजार, सट्टा बाजार, इसमें संक्लेशता नहीं होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको समझना चाहिए
ये सब जावित में जाएंगे, अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ऊपर तो संक्लेशता, जैसे ही नीचे तो संक्लेशता ऊपर। संदीप भैया, जैसे ही बाजार ऊपर तो संक्लेशता खुश हो रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है, और जैसे ही बाजार नीचे तो संक्लेशता का पारा और इतना ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि गई ऊपर चले जाते हैं। ये सब इसलिए, ये व्यापार, जो व्यापार में जो कोई भी बच्चे यही कहते हैं कि महाराज जी उसमें तो हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा वहां लगा रहे हो, लेकिन वहां कितनी संक्लेशता अपने साथ ले रहे हो। तुम्हें जिससे लेना देना नहीं था, उस कंपनी के शेयर ऊपर जाए और नीचे जाए तो तुम्हारी हृदय की धड़कनें और ऊपर और नीचे होती हैं। ऐसा काम भी करो, और जीवन में पैसा कमा रहे हो तो संक्लेशता कम करने के लिए कमा रहे हो या संक्लेशता बढ़ाने के लिए? तो संक्लेशता जब बढ़ रही है तो ऐसे पैसे से दूर रहना, इसी का नाम, इसी में व्यसन रखा गया है, सट्टा रखा गया है। उसमें जीव सुखी दिखता जरूर है, लेकिन संक्लेशित होता रहता है। जावित मरण यानी कि आयु के पूर्ण शरीर का छूट जाना, उसका नाम जावित मरण है। ये दो मरण तो देखे जाते हैं, सबसे कठिन है त्यक्त मरण। शरीर से राग छोड़ देना, शरीर से राग छोड़ देना, इसका नाम त्यक्त मरण है। शरीर से राग कब छोड़ना है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि आप नया किसी के पास में जाना था, उसने स्थान नहीं दिया, अब मेरा इस शरीर से राग खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया। ये सब जावित में जाएगा, त्यक्त में नहीं जाएगा। जावित है, कोई उपसर्ग आ जाए, साधना चल रही थी, अणुव्रतों की साधना चल रही थी, पंडित जी श्रावकों की चर्चा इसलिए, अणुव्रतों की साधना चल रही थी, उपसर्ग आ गया, कोई बहुत बड़ा दुर्भिक्ष छा गया, अकाल पड़ गया है, भोजन के लिए स्थान, भोजन के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, जैसी बुढ़ापा आ गया है, रुजायाम कोई ऐसा रोग हो गया है, अब मृत्यु निश्चित है। यहां पर ये सब तो देखे, उपसर्ग आ जाए, चार तरह से उपसर्ग होते हैं, देवकृत हैं, मनुष्यकृत हैं, त्र्यंचकृत हैं और अचेतन। ये दीवार गिर गई ऊपर से, ये उपसर्ग है। ऐसे उपसर्ग यदि उपस्थित हो जाए, अकाल की बहुत बड़ी अकाल की समस्या आ गई, अब कुछ मिलना नहीं है, तो क्या इससे राग करके रोते रोते मर जाए? भूकंप आ गया, दबे हुए हैं, अब क्या करोगे? तो यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च नी प्रतिकारे। उस बुढ़ापे में, उस रोग में तो समाधि लेना जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिकार संभव है तो उसका प्रतिकार करो, यदि प्रतिकार संभव नहीं है तब समय संलेखना के व्रत धारण करो, भक्त प्रतिज्ञान करो। भक्त अर्थात भोजन आहार आदि का त्याग करते हुए इस शरीर से राग को कम करो, उसका नाम है त्यक्त मरण, संलेखना मरण। इसलिए आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या तो जब हार जाता है पुरुष तब करता है, और जब जीत जाता है अपने आप से, अपनी राग द्वेष की कसायों से, तब जीव अपने शरीर से भी राग छोड़कर संलेखना को धारण करता है। इसका नाम संलेखना है। नी प्रतिकारे, संजय भैया ये शब्द बहुत जरूरी था आचार्य भगवान को लिखना। मां सिर दर्द हुआ, संलेखना नहीं ली जाती जब तक प्रतिकार हो रहा है। कितना ही कष्ट हो जाए, मरण की भावना कभी मत करना। मरण की भावना का नाम संलेखना है ही नहीं। उस शरीर से विरक्त हो जाओगे तो वेदना कम हो जाएगी। इसलिए नी प्रतिकारे, जब तक प्रतिकार किया जा सकता है तब तक तो प्रतिकार करना, फिर राग नहीं करना। फिर लग रहा है पंडित जी ऐसा होता है, मुनिराज हैं, कोई उपसर्ग हो गया, अब ये यम संलेखना भी लेते हैं और नियम संलेखना भी लेते हैं।
नियम संलेखना कुछ समय के लिए होती है, काल से सीमित होती है, और यम संलेखना में जो भी नियम लिए जाएंगे, जो भी संयम धारण किया जाएगा, वह जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक के लिए। मुनिराज पर कोई उपसर्ग हो गया, उपसर्ग होने पर मुनिराज ने सोचा, कोई जंगल में बैठे हुए हैं, हम लोग जब विहार करते तो रात्रि में अचर्षि के साथ भी हुआ। पंडित जी, एक घटना है आचार्य भगवान के साथ में, जब त्र्यंच का उपसर्ग हुआ था। आचार्य भगवान हम लोग जब भी गर्मी में विहार करते हैं तो ये भवनों में नहीं रुकते हैं, जहां खेत होता है वहीं पर, जहां शाम हो गई वहीं पर रुक जाया करते हैं। और आचार्य भगवान सुबह 3 बजे के आसपास सामायिक के लिए जब बैठे होंगे और वहां जंगल है तो सर्प आदि आराम से आ जाते हैं, और सर्प आके उनके अंगूठे को दबा लिया, अंगूठे को दबा लिया। आचार्य भगवान समझ गए कि कोई जीव है। उन्होंने तुरंत यह अपने अंतर में बुला, मौन रहते हैं, रात्रि का समय है, दूरी रहती है, सब श्रावक दूर होते हैं और मुनिराज भी आचार्य भगवान से दूर होते हैं। आचार्य भगवान सुबह 3 बजे 2:30 बजे के आसपास सामायिक में लीन है, उस समय वह सर्प आके उनके अंगूठे को दबा लिया। आचार्य भगवान ने तुरंत देखा, तुरंत क्षमा याचना करते हुए, और यह अंतरंग में विचार किया कि पूर्व का बैर होगा तो तू मुझे छोड़ने वाला नहीं है, और पूर्व का बैर नहीं है तो तू मेरा कुछ भी नहीं करेगा। इतना विचार करके फिर भी यह समझ गए थे कि यदि सर्प है और उसने मेरा हाथ ले ही लिया है, तो जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक के लिए मैं समाधि लेता हूं। इसका नाम नियम संलेखना है। अपने शरीर का राग छोड़ दिया। शरद भैया, आप तो जानते होंगे ये घटना घट चुकी है आचार्य भगवान के साथ में, और वह सर्प भी पुण्यशाली के आगे सब जो जाया करते हैं। और साधना और संयम जहां बढ़ जाता है वहां तीव्र बैरी भी अपने बैर भाव को भूल जाया करता है। बस वह सर्प वहां से छोड़कर चला गया। आचार्य भगवान का अवसर टल गया, और संलेखना, इसका नाम था नियम संलेखना। नियम संलेखना कि अब मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का सबका त्याग है, अगर बच गया तभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो। ऐसी कई घटनाएं घटती रहती हैं। यहां तक कि पंडित जी, अगर किसी नदी को पार करना है, कोई जाने का स्थान नहीं है, तो घुटने के नीचे तक पानी हो तो मुनिराज निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकलते। पहले भक्तियां पढ़ेंगे और नियम संलेखना धारण करेंगे। कोई घटना घट जाए, कोई जीव वहां पकड़ ले, कोई नदी का बहाव तेज आ जाए, तो नियम संलेखना लेंगे भक्ति पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक। जब तक मैं नदी पार कर रहा हूं तब तक मेरा भक्त प्रत्याख्यान, सारे चारों प्रकार के आहार का त्याग, अपने शरीर से राग द्वेष का त्याग, सारे जीवों से राग द्वेष का त्याग, और पुनः जब नदी पार हो जाएंगे तो पुनः भक्ति पढ़कर उस नियम संलेखना को प्रत्याख्यान करेंगे। इतनी सजग चर्या, पूर्व से ही पता है कुछ घटना घट सकती है, इसलिए पहले से तैयार है। किस लिए करना? स्वर्ग मिल जाए? नहीं, अब बुढ़ापा आ गया पंडित जी, अब मुझसे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय धर्म है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। अब ये पालन नहीं करूंगा तो इसमें दोष लगेगा, मेरी सामर्थ्य नहीं बची है, इसलिए धर्माय तनु विमोचन, इसलिए धर्म के निमित्त से मेरा रत्नात्रय धर्म ना छूट जाए। मां, नहीं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हुआ, सबसे पहले हमने अब तो अभक्ष खाना ही पड़ेगा, अब तो बॉटल लगवानी ही पड़ेगी, अब तो रात्रि भोजन जीवन पर्यंत ना किया हुआ वो भी करना पड़ेगा। इसका नाम
संलेखना नहीं है, धर्माए धर्म ना छूटे, शरीर भले छूट जाए, इसका नाम संलेखना है। रत्नात्रय धर्म नहीं छूटना चाहिए, संयम नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो अब रात्रि में भोजन कमलेश भैया नहीं करते थे, अब यहाँ हर लोगों को बीपी और शुगर की परेशानी है, तो अब हम मंदिर के बिना खा लेते महाराज जी। क्यों? वो इतना शुगर बढ़ने लगती है ना हमारी, तो हम खा लेते हैं। अरे धर्म के लिए अपने धर्म को बचाना है, रत्नात्रय धर्म संयम को बचाना चाहिए। ये सारे पाप कर्म के हृदय में होते हैं और पाप कर्म ही कमा लोगे ये सब छोड़ के, तो ये बढ़ेंगे घटेंगे नहीं कभी। ये मत सोचो कि मंदिर जाने में देर हो जाएगी तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी। अरे जाओ तो शुगर खत्म ही हो जाएगी, कभी बढ़ेगी ये। नियम है। जिनको जितनी भी तकलीफें हो रही हैं, बस आप तो भैया वृत्ति करने का नियम ले लो। भैया वृत्ति मुनिराजों के संयमी पुरुषों की भैया वृत्ति करोगे तो नियम से गंधोदक लगाओ और भैया वृत्ति करो। ये दो चीजें आपके हर। अरे कोरोना को भी टालने वाला कोई था तो जितेंद्र भगवान की भक्ति थी, जिसके 80% ऐसे कई लोग बता चुके पंडित जी, जिसके डॉक्टर ने मना कर दिया है 80%, अब काम करना बंद हो चुके हैं, उसने कुछ नहीं सोचा, उसको ये जिनवाणी याद आ गई, भगवान की वाणी याद आ गई, उसने खूब वहीं से बैठे बैठे अस्पताल में बैठे बैठे जिन भक्ति की है, और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है कि वह वापस कैसे आ गया। ये है भक्ति का प्रमाण, और यह भक्ति अभी साक्षात देखने में मिली है, ये कोई अतिशय नहीं है। भक्ति ऐसी ही होती है। तो ये छोटे मोटे रोग आपके अपनी भक्ति से आप दूर कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ। जब सच्चा श्रद्धान होता है तो नियम से ये सारे असाता कर्म साता में बदल जाते हैं। इसी का नाम संलेखना है, इसी का नाम संलेखना है। अगर संजय भैया अंतिम बात, यदि भवन में आग लग जाए तो अपना सब सामान लेके भागना चाहिए। अब भवन में आग लग गई है देवेश, भवन में आग लग गई तो सारी चीजें इकट्ठे करोगे ना। हाँ, यदि इतना समय है अपने पास तो मूल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ले लिया जाए, बाकी को जब तक अपने पास सामर्थ्य है नहीं प्रतिकार करने की जब तक सामर्थ्य है तब तक तो इस शरीर की रक्षा करो, इस भवन की रक्षा करो। अब इसमें आग लगी चुकी है तो अपने रत्नात्रय रूपी 3 रत्न उठाओ और इस शरीर से निकल जाओ। इसका नाम संलेखना है। जब दिख ही रहा है कि अब कुछ नहीं बचने वाला, तो अच्छा होगा कि अपनी रक्षा कर ली जाए। संजय भैया, भवन में आग लग जाए, दिख रहा है सब कुछ चल रहा है, और आप देख के वहीं बैठे रहोगे तो स्वयं भी नष्ट हो जाओगे। दिख रहा है उपसर्ग आ गया है, मेरा रत्नात्रय नहीं बचने वाला, बुढ़ापा आ गया है, अब रत्नात्रय की रक्षा संभव नहीं है, दुर्भिक्ष छाया हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, विजायाम रोग आ गया है, अब इसका प्रतिकार संभव नहीं है, तो क्या करो? आग लग चुकी है, पूरे घर को घेर चुकी है, अपने 3 रत्न को संभालना बहुत जरूरी है। रत्नात्रय धर्म की रक्षा के लिए इस शरीर को छोड़ के चले जाना ही श्रेष्ठ है। इसका नाम संलेखना है। मरने का नाम संलेखना, आत्महत्या का नाम संलेखना नहीं है। संलेखना भावों की विशुद्धि से ली जाती है और मृत्यु संक्लेशता से ली जाती है, आत्महत्या संक्लेशता से की जाती है। एक दिन की संक्लेशता नहीं संदीप भैया, जब जीव बहुत बहुत अंदर संक्लेशित होता रहता है, एक दिन में कोई भी मृत्यु आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करने के लिए जब जीव बहुत सारे पाप कर चुकता है और किसी से बोलने के लिए उसके पास वह पापों को बोलने के लिए भी कोई सुनने तैयार नहीं होता है,
तो वह संक्लेशित होते होते अंदर का ज्वालामुखी जब फटता है और वह अपने आप से हार चुका है, अब उसे कोई रोशनी की किरण नहीं दिखती है, उसका नाम आत्महत्या है और संलेखना है। उसे तो रोशनी की किरण दिख रही थी, लेकिन मेरा यह शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं रोशनी नहीं छोड़ूंगा, शरीर छोड़ सकता हूं। इसका नाम संलेखना है। ये अंतर है संलेखना और समाधि, मरण और आत्म दाह या आत्महत्या में। अपने जीवन में समाधि करो या ना करो, एक नियम यहां से लेके जाना कि अपने जीवन में कितने ही समस्याएं आ जाए, मरण से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कर्म और तीव्र बन जाएंगे। पहले के कर्म मरण से छूटने वाले नहीं है। जिस पर्याय में जाओगे, ये जो असाका या फिर जो भी आपके कर्म तीव्र आए हुए हैं उदय में, वे अगले जन्म में भी आपके साथ जाने वाले हैं। तो मरण उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में महासंकट भी आ जाए मां, तो कभी विष को मत ढूंढना, फांसी के फंदे मत ढूंढना और कुएं में मत जाना। यही तुम्हारे जीवन में, पंडित जी, जिनके आत्महत्या होती है उनके यहाँ सूतक 6 महीने का सूतक लग जाता है। इसलिए और जिनके यहाँ गर्भपात होते हैं उनके यहाँ भी ऐसा ही होता है। मृत्यु आत्महत्या नहीं, मर्डर, हत्या कर दी जाती है। तो जो देखो, हत्यारे मत बनना, आत्महत्या भी नहीं करना। चाहे पंचेंद्रिय जीव को 20 साल के पंचेंद्रिय जीव को, युवाओं ध्यान रखो, अपनी वासनाओं पर नियंत्रित करो, लेकिन किसी पंचेंद्रिय जीव की गर्भ में जैसे 20 साल के पुरुष की यदि कोई चाकू लेके हत्या कर दे, वैसे ही वह पंचेंद्रिय जीव बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मां के उदर में है, उसकी हत्या करोगे तो वही दोष है जो 20 साल के युवा की चाकू से मृत्यु करने का है। वह भी पंचेंद्रिय संगी मनुष्य पर्याय का जीव है, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए और आत्महत्या भी कभी नहीं करना चाहिए। कितने लोग आज नियम ले रहे, आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। अभी भी अरे कम से कम समाधि मरण नहीं कर पा रहे, तो अपने जीवन में आत्महत्या करने वाला कभी भी सुगति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी नियम से दुर्गति कही गई है। संक्लेशता से जो भी मरण करता है, तीव्र संक्लेशता से मरण करता है, नियम से नरक गति का पात्र होता है। बहुत अच्छा है। सभी जीव जिन शासन के संलेखना व्रत को प्राप्त करके अपनी देह का त्याग करें, तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी